गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन के बारे में। स्टरलाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके टर्म्स और ये क्यों यूज किया जाता है और इसके मेथड, कितने टाइप के होते हैं, कितने मेथड होते हैं और हॉस्पिटल्स में स्टरलाइजेशन क्यों ज़रूरी होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टरलाइजेशन 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 का मतलब होता है जीवाणुनाशक या किसी भी वस्तु या किसी भी सरफेस पर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया होते हैं जो हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई दे सकते, उनको कैसे हटाया जाए या उनको कैसे किल किया जाए, इस बारे में स्टरलाइजेशन में पढ़ते हैं और ए हॉस्पिटल में इसका यूज किया जाता है। स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस in which all types of microorganisms, including the spores, are killing and removing them from any surface or medium. स्टरलाइजेशन एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस कोई भी हो, इनको किसी भी सरफेस या वस्तु की सरफेस या किसी भी सरफेस से इनको रिमूव करना या इनको किल करना स्टरलाइजेशन कहलाता है। टर्म्स यूज इन स्टरलाइजेशन, वैसे तो बहुत से टर्म्स होते हैं स्टरलाइजेशन के, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक, एसेप्सिस, बैक्टीरियोसाइडल, बट हमने यहाँ पर दो टर्म्स मुख्य रूप से लिए हैं, डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्शन, it means killing all the microorganisms except spores by exposing them directly to the chemical or physical agents। या इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना डिसइंफेक्शन कहलाता है। डिसइंफेक्शन के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जा सकता है और ये जो डिसइंफेक्शन है वो नॉन लिविंग वस्तुओं पर यूज किया जाता है, उनके ऊपर या उनके सरफेस पर होने वाले बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। अब आई बात एंटीसेप्टिक की। केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स विच कैन सेफली बी अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू एंड आर यूज्ड टू prevent infection by inhibiting the growth of microorganisms। एंटीसेप्टिक में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनका जो ग्रोथ होती है तो उनको इनहिबिट कर देती है। एंटीसेप्टिक क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट मतलब किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को रोकना, इनहिबिट। तो ये जो एंटीसेप्टिक होता है वो लिविंग टिश्यू या बॉडी पर यूज किया जाता है और जो डिसइंफेक्शन होता है वो नॉन लिविंग पर यूज किया जाता है। ये हुई इन दोनों में एक कॉमन बात, सॉरी डिफरेंस बात। क्लासिफिकेशन, देयर आर 3 मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन: फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड रेडिएशन मेथड। ये 3 प्रकार के मेथड होते हैं। तो अब बात करते हैं फिजिकल मेथड की। फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, इससे 2 प्रकार के होते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट में फ्लेमिंग आता है, इंसिनेशन आता है, हॉट एयर ओवन, और मॉइस्ट हीट में बॉइलिंग और ऑटोक्लेव प्रोसेस आती है। फ्लेमिंग, इट इज द एंशिएंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन
This method is generally used for those articles which are used immediately. Instrument tip become red hot with the help of burner. Only sharp pointed instruments can be sterilized. Heat sensitive elements keep away from this method. जैसा कि जानते हो पहले प्राचीन काल में जब हॉस्पिटल हुआ करते तो स्टरलाइजेशन के लिए यही फ्लेमिंग विधि अपनाई जाती थी। फ्लेमिंग एक भट्टी होती थी, उसमें जो मेटल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस भट्टी में डाल दिए जाते थे, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाते थे, आग जलती थी उस भट्टी के अंदर, जिससे उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया होते थे वो पूर्ण रूप से किल हो जाते थे। इसका टेम्परेचर ही बहुत हाई रहता था, 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट बहुत लाल हो जाते थे जिससे किल हो जाते थे। ये इसमें यूज होता था। अब है हॉट एयर ओवन। इट इज क्लोज चैम्बर विथ परफोरेटेड रैक्स इन विच immersion rod is fitted for warming of chamber. The rod is connected with the electric supply. A fan is present for distribution of hot air in whole chamber. Hot air oven is suitable for heat sterilization of dry material like powder, glassware and other such laboratory stove. जो हॉट एयर ओवन है एक बॉक्स की तरह होता है, या मान लो हाँ बॉक्स की तरह ही होता है, इसमें गेट लगा रहता है। इसमें एक इमर्सन रॉड प्रेजेंट होती है जो एक हीट सेंसिटिव यूनिट होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। जब इलेक्ट्रिसिटी हॉट एयर ओवन में सप्लाई होती है तो ये जो इसमें इमर्सन रॉड प्रेजेंट होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है, और जो इसमें लगा पंखा वो इस हीट को खींचकर जो इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं उस पे गर्म हवा फेंकता है, जिससे इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज हो जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक प्रोसेस के द्वारा होती है, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं वो गिलास जैसे कांच के इंस्ट्रूमेंट, पाउडर लेबोरेटरी स्टॉक हो गए, टेस्ट ट्यूब, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हॉट एयर ओवन में स्टेलाइज किए जाते हैं, जिससे इसमें गर्म हवा से ये स्टेलाइज होते हैं। हॉट एयर ओवन का मतलब यही। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 160 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जो इंस्ट्रूमेंट इसमें रखे जाते हैं वो 160 डिग्री सेल्सियस पर 60 से 90 मिनट तक इनमें इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है। और जो इसके एडवांटेज हैं, सुइटेबल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन फॉर सब्सटेंस विच आर डिस्ट्रॉय by moisture. Glassware like flask, test tube, all glass syringe etc. are sterilized. तो ये अच्छा मेथड है एक स्टेलाइजेशन, क्योंकि इसमें जब जो होता है इसमें मॉइस्चर नहीं आते इंस्ट्रूमेंट में, बिल्कुल ड्राई क्लीन हो जाते हैं, मतलब ड्राई स्टेलाइज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक गर्म हवा फेंकती है तो मॉइस्चर का कोई काम है ही नहीं। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज होते हैं वो कांच के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ज़्यादातर, जो लेबोरेटरी के काम आते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसमें जो डिसएडवांटेज होते हैं, इसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि इसमें का टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और इसमें किसी भी प्रकार के प्लास्टिक रबर जैसे इंस्ट्रूमेंट को हम स्टेलाइज नहीं कर सकते। सबसे मेन डिसएडवांटेज यही है इसका। अब बात करते हैं तीसरा, इंसिनेशन। इंसिनेशन को समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ी भट्टी होती है। इसमें क्या होता है, जो हॉस्पिटल्स का अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि जो BMW के अंतर्गत आते हैं, जो येलो डस्टबिन में जो हमारे बैंडेज, कॉटन, इम्पोर्टेड पार्ट, इस प्रकार की चीज़ें इसमें रख कर इस इंसिनेशन भट्टी में लाया जाता है।
जो इन्फेक्टेड BMW के मटेरियल होते हैं वो इंसिनेशन में डाल के इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इनको जो बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे दिखाई नहीं देते उनको पूर्ण रूप से इन्फेक्टेड मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जो बाद में अगर 100% हमने डिस्ट्रॉय किया है तो उसका जो बाद में बचा खुचा मटेरियल बचेगा उसका 20 से 30% ही बचता है। ये मतलब भट्टी ही होती है जिसमें बहुत प्रकार के यूजेज होते हैं। अब आते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में पहला बॉइलिंग और ऑटोक्लेव। बॉइलिंग इन बॉयलर आ इमर्सन रॉड इज यूज्ड फॉर बॉइलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एडवांटेज, इसके एडवांटेज, इट इज अ सिंपल एंड चीप मेथड। डिसएडवांटेज, लाइन रबर आर्टिकल्स ग्लासवेयर कैन नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय दिस मेथड। जानती बॉइलिंग आम बात ही है, पानी को उबालने के रूप में किसकी चीज़ों को हम उबाल कर स्टरलाइज किए कर सकते हैं। इसमें एक इमर्सन रॉड डली रहती है। इस मेथड में जो बॉइलिंग करेंगे तो इमर्सन रॉड नीचे रहेगी, पानी बॉयल होता रहेगा, उसमें इंस्ट्रूमेंट डाल देंगे और जो उसका टेम्परेचर रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको 30 मिनट तक इसको स्टरलाइज करेंगे, गर्म करेंगे, बॉयल करते रहेंगे 30 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस पर। इस प्रकार इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज हो जाते हैं। बट इसके डिसएडवांटेज यह है कि इसमें रबर और ग्लासवेयर मतलब कांच आँच की चीज़ें नहीं रख सकती क्योंकि ख़राब या कांच टूट जाएगा और रबर ख़राब हो जाएगी। जो रबर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट इसमें नहीं रख सकते हैं, बॉइलिंग के द्वारा स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं। और अब बात करते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम अंडर, जो स्टीम अंडर प्रेशर। जो ऑटोक्लेव होता है उसका प्रिंसिपल होता है स्टीम अंडर प्रेशर। इसके अंतर्गत ये कार्य करता है। ऑल मटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर। 121 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखा जाता है। 15 पाउंड का टेम्परेचर होता है। इसकी टाइमिंग जो रहती है 15 से 20 मिनट तक इसकी टाइमिंग रहती है और होल्डिंग टाइम इसका 45 मिनट तक रहता है। जो ऑटोक्लेव होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वर्टिकल ऑटोक्लेव और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब होता है कि कोई सीधा खड़ा हुआ और तो वो सीधा खड़ा रहता है वर्टिकल में, और कुकर की तरह होता है, कुकर जैसा होता है, उसमें बस यही रहते हैं, कुछ बोल्ट इसमें ज़्यादा लगे रहते हैं। और हॉरिजेंटल ऑटोक्लेव का मतलब होता है एंड नीचे कोई जैसे लेटा हुआ, इसको हॉरिजेंटल ऑटोक्लेव कहते हैं। ऑटोक्लेव ये रहा आपका वर्टिकल ऑटोक्लेव, जिसमें हीटिंग एलिमेंट है, ड्रेन बॉल्व, परफोरेटेड बॉटम प्लेट, वाटर लेवल इसका ये यहाँ तक रहता है, प्रेशर बॉल्व ये रही इनकी, थर्मोमीटर, सेफ्ली वॉल्व और प्रेशर गॉज, यहाँ से एयर रिमूवल वॉल्व। इस प्रकार से वर्टिकल ऑटोक्लेव होता है। और हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव इस टाइप का होता है, देखिए कैसे लेटा हुआ है, सेफ्ली वॉल्व, प्रेशर गॉज और ड्रेन स्टीम सप्लाई। इसमें इलेक्ट्रिक इंडिकेटर होते हैं, ये सब थर्मोमीटर। और उसके देखते हैं ऑटोक्लेव के एडवांटेज क्या होते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से इंस्ट्रूमेंटों को स्टरलाइज किया जाता है। इन लार्ज साइज ऑटोक्लेव लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैन बी स्टरलाइज इन वन बैच। ग्लासवेयर, सर्जिकल ड्रेसिंग, रबर ग्लव्स आर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर इफेक्टिवली स्टरलाइज बाय द मेथड। आप समझ सकते हैं कि ऑटोक्लेव बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है हॉस्पिटल में। लगभग 70 से 90% काम ओटी में ऑटोक्लेव का होता है। डिसएडवांटेज, हीट सेंसिटिव पाउडर ऑयली मटेरियल कैन नॉट बी स्टरलाइज। इस प्रकार की चीज़ें इसमें स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं। और ऑटोक्लेव बहुत इंपॉर्टेंट है स्टरलाइजेशन के मामले में, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज होते हैं। अब बात करते हैं केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल स्टरलाइजेशन। सॉलिड फॉर्मेलिन टैबलेट्स, सोडियम नाइट्रेट टैबलेट,
कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, लिक्विड सेवलॉन स्प्रेट, बीटाडीन, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, लाइजोल KMNO4, लाल दवा कहते हैं इसको, पोटेशियम परमैंगनेट, कार्बोलिक एसिड, ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन, साइडेक्स। अब करते हैं गैस, फॉर्मेलिन गैस, इथाइलिन ऑक्साइड, H2O2 वेपर। सॉलिड केमिकल स्टरलाइजेशन materials are used for preventing rusting in instruments. It is mainly used for pointed, sharp, rubber and gaseous material. Liquid chemical sterilization. Liquid solution is used for cleaning, sterilization and disinfection of instruments, parts, OT and bound dressing, etc. Savlon stearinamide and क्लोरीहेक्सिडीन का मिक्सचर होता है। द सॉल्यूशन इज यूज फॉर क्लीनिंग स्किन प्रिपरेशन, बाउंड क्लीनिंग में किया जाता है और एक वाटर के साथ मिक्स होता है। स्प्रिट ये एल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन होता है, इसमें 50 से 60 70 90% तक एल्कोहल मिक्सड रहता है। इसका यूज भी बहुत चीज़ों में किया जाता है। स्प्रिट बीटाडीन जो है वो पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन होता है, जिसमें 70 से 90% आयोडीन सॉल्यूशन पाया जाता है। ये बैक्टीरियोसाइडल होता है, जिसका कलर ब्राउन होता है और इसका यूज स्किन प्रिपरेशन, बाउंड क्लीनिंग में और पेंटिंग में हम OT में कर सकते हैं और कहीं भी इसका कर सकते हैं यूज। प्राथमिक उपचार में भी इसका यूज कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, यह एल्डिहाइड ग्रुप का सॉल्यूशन होता है। इसका यूज बैक्टीरियोसाइडल के रूप में OT, वार्ड्स, ICU इमरजेंसी में किया जाता है। द सॉल्यूशन प्रिपेयर विथ वाटर मिक्सिंग 1/20 टू मेक डिसइंफेक्टेंट ऑफ OT एनवायरनमेंट। द सॉल्यूशन फिल्ड इन अ फ्यूमिगेटर ऑफ फॉर स्टरलाइजेशन। लाइजोल जो है नाम सुना ही होगा, सिट्रिक एल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन होता है, जिसका यूज OT क्लीनिंग या हॉस्पिटल का जो फर्श होता है उसको क्लीन करने में किया जाता है। इट मिक्सड विथ वाटर सॉल्यूशन फॉर क्लीन द OT टेबल फ्लोर, डोर, सियार्न एटसेट्रा। कार्बोलिक एसिड, इट इज यूज टू क्लीनिंग OT, इमरजेंसी, ICU, फ्लोर, वॉल etc. It is prepared in water 1/20 before make the solution. We should use gloves. It may cause itching and irritation. Glutaraldehyde solution, साइडेक्स, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जल्दी से स्टरलाइज करना है तो उसको ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन में डाल देते हैं। यह मार्केट में एक्टिवेटर के रूप में मिलता है, जिसमें एक्टिव बैन। The solution is active when activator is mixed and them instruments are dipped into it. इसमें डीप करके इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है, उस कुछ समय बाद इसको फिर से यूज कर सकते हैं ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन में। अब गैस केमिकल स्टरलाइजेशन कौन कौन से क्या होते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड, इट इज मेनली यूज फॉर प्री पैक्ड आइटम स्टरलाइजेशन सच एज ट्यूब्स, कैथेटर, सर्जिकल आइटम, syringe etc. EO works on a closed chamber. The 4 essential parameters, इसका कंसंट्रेशन होता है 450 से 1200 mg पर लीटर, टेम्परेचर 37 से 63 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 40 से 80%, एक्सपोजर टाइम 1 से 6 आवर। इसमें क्या होता है कि किसी भी OT के अंदर एक मशीन होती है फ्यूमिगेटर, उसको चला देते हैं। कुछ समय के लिए उसको बंद कर दिया जाता है, कम से कम एक से 6 घंटे के लिए, और वो चलता रहे। उसको कुछ समय के लिए चलाते हैं और 6 घंटे तक जो भी टाइमिंग रहती है उसको चलाते हैं। उसके बाद पूरा हर चीज़ स्टरलाइज हो जाती है। उससे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया छोटे छोटे जो दिखाई नहीं देते वो सब बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे या रिमूव कर दिए जाएंगे या वहाँ से किल हो जाएंगे।
Hydrogen peroxide, it is used for cleaning of empty glass, rubber tubes, catheter, etc. रेडिएशन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। रेडिएशन दो टाइप के होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है? आयोनाइजिंग रेडिएशन गामा रेज होती हैं, जो यह बहुत पावरफुल और वेरी यूजफुल स्टरलाइजेशन का मेथड होता है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत शॉर्ट होती हैं, और जो इसकी इंटेंसिटी होती है, पावर, वो उसकी हाई रहती है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गामा रेज आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियोएक्टिव एलिमेंट कोबाल्ट 60। दे किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय आयोनाइजेशन ऑफ एटम ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है? जैसे कि उसमें वेवलेंथ हाई होती है तो इसमें वो कम होती है, तो इसमें लॉन्ग रहेगी, वेवलेंथ लॉन्ग रहेगी इसमें नॉन आयोनाइजिंग में, और जो इसकी एनर्जी रहेगी वो लो रहेगी। इसमें इसके दो एग्जांपल होते हैं, इंफ्रारेड, यूवी रेज। इंफ्रारेड रेड यूज्ड फॉर रैपिड मास स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्रीपैक्ड आइटम्स सच एज syringes and catheter, etc. UV rays are used for disinfecting include areas such as laboratories, operation theater, etc. Conclusion: Sterilization is the most important procedure, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। Sterilization has the major share in success of surgical management. Sterilization can ensure the safe use of invasive and non-invasive medical devices. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।